हेलो एंड वेलकम टू विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए हम डिस्कस करते हैं एक बार फिर से 10 वोकैबुलरी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। अब देखिए यहां पर जो हमारा पहला शब्द है वो है डैपर। ये एक एडजेक्टिव या विशेषण है। इसका अर्थ है नीट या फिर साफ सुथरा, यानी कि जो डैपर है ये एक विशेषण है और इसका अर्थ क्या है? साफ सुथरा। देखिए जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है डैशिंग या फिर रैकिश। तो जो सिनोनिम्स है आप दोहराइए मेरे साथ, वो है डैशिंग या फिर रैकिश। अब देखिए जो इसका एंटोनिम्स है वो है डिसहेल्ड या फिर शैबी। दोहराइए मेरे साथ, जो एंटोनिम्स है वो है डिसहेल्ड या फिर शैबी। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही जाने माने और इनफैक्ट कई लोग पहचान भी गए होंगे कार्टून कैरेक्टर की इमेज यहां पर, और वो आपसे पूछ रहा है डोंट आई लुक डैपर। शायद बिल्कुल हाँ ये लगते हैं डैशिंग या डैपर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज डेबिलिटेट। ये जो है ये एक वर्ब या क्रिया है। इसका अर्थ होता है टू वीकेन या फिर कमजोर बनाना। सो डेबिलिटेट इज अ वर्ब क्रिया और इसका अर्थ है कमजोर बनाना, या फिर कह सकते हैं आप कमजोर बनना भी हो सकता है। अब देखिए जो सिनोनिम्स है वो है इनकैपेसिटेट या फिर डिवाइटलाइज। दोहराइए मेरे साथ, सिनोनिम्स जो है वो है इनकैपेसिटेट या फिर डिवाइटलाइज। अब देखिए जो एंटोनिम्स है या विलोम है वो है स्ट्रेंथन या इनेबल। दोहराइए मेरे साथ, जो विलोम है वो क्या है? वो है स्ट्रेंथन या फिर इनेबल। अब देखिए यहां पर आपको इमेज दिख रही होगी, एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर की इमेज है ये, और वो आपसे कह रहा है द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स डेबिलिटेटेड माय हेयर। तो इनके जो बाल थे वो कमजोर हो गए, साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड, यानी हो सकता है कुछ नेगेटिव स्टेरॉइड्स या फिर कुछ कह सकते हैं आप इन्होंने गलत स्टेरॉइड ले लिए होंगे। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द पर। अब देखिए अगला शब्द है वो है डिफाइंट। ये एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण है। इसका अर्थ है डिसरिगार्डफुल या फिर अवज्ञाकारी। सो डिफाइंट एक विशेषण है, उसका अर्थ क्या है? अवज्ञाकारी। जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है डिसओबीडिएंट या फिर ऑडेशियस। तो जो पर्यायवाची हैं वो क्या है? डिसओबीडिएंट या फिर ऑडेशियस। जो विलोम या एंटोनिम्स हैं वो है एक्विसेंट या फिर ओबीडिएंट। जो विलोम शब्द है वो क्या है? वो है एक्विसेंट या फिर ओबीडिएंट। अब देखिए यहां पर आपको दिख रही होगी इमेज। ओके, इमेज क्या है? यहां पर बहुत ही फेमस कार्टून की इमेज है, और देखिए उसी संदर्भ में हमने कहा है द डिफाइंड पप kept on dragging his superior। अब ये जो डिफाइंड पप है, यानी कि ये जो अवज्ञाकारी पप है, आपको दिख रहा होगा छोटा सा पप, ये खींचता रहा अपने सीनियर को जो कि काफी फेमस है, और भले ही वो डरता रहा लेकिन तब भी ये खींचता रहा क्योंकि ये अवज्ञाकारी है, ये उनकी बात नहीं मान रहा है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है डिप्लोर। डिप्लोर जो होता है ये एक वर्ब या क्रिया है। इसका अर्थ है टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर या फिर निंदा करना। तो जो डिप्लोर है वो एक क्रिया है और उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है निंदा करना। जो सिनोनिम्स हैं या जो पर्यायवाची हैं वो है डिनाउंस या फिर अभोर। दोहराइए मेरे साथ, जो सिनोनिम्स या पर्यायवाची है वो है डिनाउंस या फिर अभोर। अब देखिए जो एंटोनिम्स हैं या विलोम है वो है कमेंड या फिर अप्रूव। दोहराइए मेरे साथ, जो विलोम है वो है कमेंड या फिर अप्रूव। अब देखिए यहां पर हमने एक वाक्य दिया है इस इमेज के संदर्भ में, और वो वाक्य यह है ही इज डिप्लोरिंग हिमसेल्फ फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग अ फेक नोट। यानी कि ये जो यहां पर आपको महापुरुष दिख रहे हैं ये अपनी निंदा कर रहे हैं एक नकली नोट को ना पहचान पाने के कारण। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए तो अगला शब्द है वो है डिरेंज। डिरेंज जो है ये एक वर्ब या क्रिया है। इसका अर्थ है टू कॉज डिसऑर्डर या फिर बहकाना, या कह सकते हैं आप गड़बड़ी मचा देना। तो जो डिरेंज है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ कह सकते हैं आप बहकाना या फिर गड़बड़ी मचा देना। आइए हम देखते हैं जो सिनोनिम्स हैं वो है परप्लेक्स या फिर बेफडल। जो दोहराइए मेरे साथ भाई, जो इसके पर्यायवाची सिनोनिम्स है वो है परप्लेक्स या फिर बेफडल। जो एंटोनिम्स या विलोम है वो है कंपोज्ड या फिर बैलेंस्ड। तो जो विलोम है वो क्या है? वो है कंपोज्ड या फिर बैलेंस्ड। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर्स है ये दोनों, और इनके संदर्भ में हमने कहा है द माउस डिरेंज द कैट इनटू ब्रेकिंग द वॉलनट। यानी ये जो अखरोट आपको दिख रहा है इस बिल्ले के मुंह में, इस पर्टिकुलर अखरोट को तोड़ने के लिए इस छोटे से माउस ने इसको क्या कर दिया? बेफडल कर, डिरेंज कर दिया, या फिर कह सकते हैं आप बहका लिया। तो आइए चलते हैं हम अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है डिस्क्राई। ये एक क्रिया है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है डिस्कवर या फिर खोजना। जो डिस्क्राई है वो है क्रिया, और ये क्रिया होती है, इसका अर्थ क्या है? खोजना। जो सिनोनिम्स है वो है फाइंड या फिर सीक। तो जो सिनोनिम या इसके कह सकते हैं आप पर्यायवाची है वो है फाइंड या फिर सीक। जो एंटोनिम्स है या जो विलोम है वो है निग्लेक्ट या फिर ओवरलुक। जो विलोम है वो क्या है? वो है निग्लेक्ट या फिर ओवरलुक।
अब देखिए यहां पर आपको एक बहुत ही फेमस कार्टून राइटर की इमेज दिख रही होगी। इसी के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा है, आई हैव डिक्राइड द वे टू इंप्रूव माई इंग्लिश थैंक्स टू महिंद्रा गुरु। यानी कि ये जो यहां भाई साहब हैं, ये आप सभी से कह रहे हैं कि आई हैव डिक्राइड, यानी कि मैंने एक तरीका निकाल लिया है, तरीका खोज लिया है अपनी अंग्रेजी को अच्छा करने का महिंद्रा गुरु की वजह से। वेल शायद आप भी इस बात से अग्री करते हैं, मेरे ख्याल से आपको भी यहाँ पर काफी तरीका मिल गया होगा अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने का। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द देखिए वो है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट एक वर्ब या क्रिया है, इसका अर्थ होता है टू वर्सन या फिर भद्दा कर देना। तो जो डिट्रैक्ट है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, भद्दा कर देना। अब देखिए जो सिनोनिम्स हैं वो है डेप्रिशिएट या फिर चीपन। जो पर्यायवाची है दोहराइए मेरे साथ, वो है डेप्रिशिएट या फिर चीपन। जो एंटोनिम्स है वो है कॉम्प्लीमेंट या फिर एग्जैजरेट। तो जो एंटोनिम्स या विलोम है दोहराइए मेरे साथ, वो है कॉम्प्लीमेंट या फिर एग्जैजरेट। अब देखिए यहां पर जो आपको इमेज है दिख रही होगी ताजमहल की, इंडिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है ये। इसी के संदर्भ में हमने यहां बोला है, एयर पोल्यूशन हैज डिट्रैक्टेड द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। यानी कि जो एयर पोल्यूशन है, जो कह सकते हैं आप, जो हवाई प्रदूषण होता है, उसकी वजह से जो ताजमहल की जो सुंदरता है वो क्या है, वो भद्दी हो गई है। लेकिन कभी भी जो इसका जो इंपॉर्टेंस है, जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो इसकी महानता है, वो भद्दी नहीं हो सकती। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। ये जो अगला वर्ड है वो है डोसाइल। देखिए ये एक एडजेक्टिव या विशेषण है, इसका अर्थ होता है इजिली लेड और मैनेज्ड। हिंदी में कहे तो विनीत कह सकते हैं आप। तो जो डोसाइल है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या हो जाता है हिंदी में, विनीत। अब देखिए जो सिनोनिम्स है वो है कंप्लायंट या फिर सबमिसिव। अब जो इसको दोहराइए हमारे साथ, ये है कंप्लायंट या फिर सबमिसिव। जो एंटोनिम या विलोम है वो है हेडस्ट्रॉन्ग या फिर स्टबर्न। जो एंटोनिम या विलोम है इसको दोहराइए मेरे साथ, ये है हेडस्ट्रॉन्ग या फिर स्टबर्न। अब देखिए यहां पर आपको इमेज दिख रही होगी, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ये, और इन्हीं के संदर्भ में हमने कहा है ही इज अ डोसाइल एम्प्लॉय। यानी कि ये एक विनीत एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, और आसानी से इनको समझाया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। जो अगला शब्द है वो है डॉज्ड। अब देखिए ये जो डॉग्ड है ये एक एडजेक्टिव या विशेषण है, इसका अर्थ होता है परसिस्टेंट या फिर जुझारू। जो डॉग्ड है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, जुझारू। जो सिनोनिम्स है वो है इंडिफैटिगेबल या फिर रिलेंटलेस। जो इसके पर्यायवाची या सिनोनिम है उसको दोहराइए मेरे साथ, ये है इंडिफैटिगेबल या फिर रिलेंटलेस। जो एंटोनिम्स है या विलोम है वो है इर्रेजोल्यूट या फिर सरेंडरिंग। जो विलोम है वो क्या है, वो है इर्रेजोल्यूट या फिर सरेंडरिंग। अब देखिए यहां पर जो आपको इमेज दिख रही है उसी के संदर्भ में हमने यहां पर वाक्य लिखा है, डॉग्ड एस्पिरेंट्स कैन विन ओवर एनी डिफिकल्ट एग्जाम। यानी कि देखिए वो हमारे अभ्यर्थी जो क्या है, जो कि जुझारू हैं, वो बिल्कुल इसी कैरेक्टर की तरह किसी भी मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन एग्जाम को भी क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, जैसे कि इस कैरेक्टर ने इस बात को जीत लिया है। आइए चलते हैं हमारे आखिरी शब्द की ओर। जो आखिरी शब्द है वो है ड्विंडल। ड्विंडल जो है देखिए ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू डिक्रीज या फिर कम होना। तो जो ड्विंडल है वो एक वर्ब है और इसका अर्थ क्या है, ये क्रिया है, वर्ब है, इसका अर्थ है कम होना। जो सिनोनिम्स हैं वो है या पर्यायवाची हैं वो है डिक्लाइन या डिमिनिश। तो दोहराइए मेरे साथ, जो इसके पर्यायवाची है वो क्या है, डिक्लाइन या फिर डिमिनिश। जो एंटोनिम है वो है एनहांस या फिर असेंड। जो विलोम है वो दोहराइए मेरे साथ, ये है एनहांस या फिर असेंड। अब देखिए यहां पर आपको इमेज दिख रही होगी एक प्यारी सी चिड़िया की, उसी संदर्भ में हमने बोला है वी नीड टू सेव दिस वर्ड, इट्स नंबर्स आर ड्विंडलिंग इन द वाइल्ड। अब देखिए ये जो स्पैरो है, इसके जो संख्या है वो, जो इसका असली वातावरण होता है जंगली वातावरण, उसमें काफी कम हो रहा है इसका, जो यहाँ पर इसके नंबर्स हैं, और इसको हमें बचाना चाहिए, और ये हमारा कह सकते हैं आप ड्यूटी है हमारी। तो आइए हम चलते हैं हमारे आखिरी पन्ने की ओर, जो कि हमारा FB लिंक का पेज है। तो इसीलिए पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे इस आज के सेशन को देखा, और हमारा ये जो FB का पेज है इसका लिंक आपके सामने है। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही में जो भी आपके मित्रगण हैं उनसे भी लाइक करवाइए। अब देखिए ये जो हमारा YouTube का चैनल है ये आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है, और जो बाकी ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि अगर वो ये दोनों कार्य करते हैं तो उनकी सफलता में उनको आसानी होगी, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू।